ये स्टोरी वरदराज जी की है, 17th सेंचुरी के आसपास की बात है। ही वॉज संस्कृत के बहुत अच्छे ग्रामर लिखे थे, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे जो आज भी रेफर किए जाते हैं संस्कृत में। उनके बचपना ऐसा था कि उनके घर वाले या उनके लोग सोचते थे कि वो थोड़े मंद बुद्धि हैं, तो काफ़ी एज के बाद उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। गुरुकुल में गए वो, उनके नेचर के हिसाब से वो रहे वहाँ पर, लोगों से डेवलप भी हुए, टीचर्स ने उनके साथ बहुत सारे प्रयास भी किए, 1-2 साल तक थे वहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली वो आगे स्टैंडर्ड में प्रमोट नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू हिज नॉन यूज ऑफ हिज ब्रेन एंड ऑल। सब्सिक्वेंटली 1-2 साल के बाद उनको गुरुजी ने बोला कि भाई तू यहाँ रह के यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आई डोंट थिंक यू विल एक्सेल, मैंने तेरे साथ बहुत प्रयास किया है, तो शायद से तू शायद नहीं कर पा रहा है, तो यू शुड बेटर गो बैक होम, बी विथ योर पेरेंट, उनको हेल्प करना खेती बाड़ी में जो भी है। तो वो बोले, वो समझ, उनको भी समझ में आया कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। तो वो अपना बैग वैग लेके पैक करके दोपहर को जाने लगे। जाते जाते उनको थोड़े रास्ते पे गए तो एक वेल दिखा। वेल में कुछ लेडीज पानी वानी निकाल रही थी, तो एक बहुत ऐसा चंट पत्थर दिखा जिससे वो रोप खींचते हैं, तो उस पर बहुत सारा निशान था। तो लेडीज को बहुत ऐसा इनोसेंटली पूछा कि अरे आप लोग ने ये पत्थर पे ऐसा निशान कैसे दिया? तो उन्होंने बोला अरे हमने नहीं दिया, ये जो हम रोप खींच रहे हैं उससे हुआ। तो बोले रोप तो पतला है, मतलब सॉफ्ट है, पत्थर इतना कड़क है, तो कैसे हुआ? तो बोले निरंतर उससे हम पानी पुल करते करते ओवर द ईयर्स ये ऐसा हुआ है। तो तभी उनको थोड़ा सा ऐसा टनका, उनको लगा कि ओ, अगर अपन कोई भी चीज कंटिन्यूसली उसका अभ्यास करते रहेंगे तो शायद एक्सेल होता है। तो वो वापस गुरुकुल चले गए और उन्होंने गुरुजी को बोला कि मुझे ना वापस एक चांस लेना है, मुझे लग रहा है कि मैं शायद अब कर पाऊंगा। गुरुजी ने बोला वेरी वेल। उन्होंने चालू किया, फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू किया, गुरुजी का सपोर्ट, उनका अभ्यास, ऐसा निरंतर अभ्यास करते करते एंड देन ही रीच्ड हिज पीक एंड ही वाज बेस्ट एट हिज टाइम फॉर ग्रामर एंड संस्कृत। तो इससे अपने को ये सीख मिलता है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे ऑफिस हो, स्टडीज हो, कहीं निरंतर अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो वी आर श्योरली गोइंग टू एक्सेल इन दैट फील्ड। दैट इज द सम एंड सब्सटेंस। और यही मैं लास्ट टाइम वो मूवी देखा था 2 वीक पहले, सितारे जमीन पे, तो उसमें जो डिसेबल्ड लोग हैं अपन उनको राइट ऑफ कर देते कि क्या ही कर सकते, बट वो मूवी एक्चुअली बहुत बड़ा सीख था। अपन 1-2 लोगों को देखते, बट इनका जो पूरा टीम होता है कैसे, और सब अलग अलग था, कोई मेंटली अनसाउंड था, कोई फिजिकली अनसाउंड था, लेकिन दे केम अप एज अ टीम एंड दे वन दैट पर्टिकुलर मैच। तो बेसिकली वहां भी अभ्यास का ही प्रक्रम था, वो पूरे मूवी में कंटिन्यूसली उनसे अभ्यास कराया गया एंड देन दे गॉट इनटू जोन एंड देन दे वन दैट। तो बेसिकली ये है कि दिस इज हाउ इट इज। थैंक यू।